नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कुंभ पर सियासी लड़ाई लगातार जारी है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं और आंकड़ों से लेकर व्यवस्था पर विपक्ष की सियासत भी लगातार जारी है। इस बार पलटवार के दौर में कृष्ण, कंस से लेकर दुर्योधन और रावण तक की एंट्री हो चुकी है। उधर आज सीएम योगी ने विधान परिषद में विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इस दौरान सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि हर धर्म के काम में विपक्ष ने रोड़े अटकाए हैं। अब सवाल यह है कि महाकुंभ की लड़ाई गिद्ध सुअर से कृष्ण कंस तक आई और विधान परिषद में योगी मुखर, मौलवी वर्सेस इंजीनियर, आखिर क्यों सियासी तंज? इसी पर महाबहस, पहले रिपोर्ट। महाकुंभ ने तोड़ा दुनिया के हर धर्म का रिकॉर्ड। अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर महाकुंभ की लड़ाई गिद्ध सुअर से कंस तक आई। कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने का। यही स्थिति यहाँ की भी है। हम कह सकते हैं, अगर जो इन्होंने कहा है, जो स्क्रिप्ट लिखवा करके माता प्रसाद जी से कहलाया है, आप देखिए इनके आचरण को, इनका आचरण दुर्योधन की तरह है, इनका आचरण कंस की तरह है, इनका आचरण रावण से मेल खाता है। सनातन संस्कृति के बारे में ये नहीं बोले तो ठीक है। ऐसे लोगों को पहली बार उदय नहीं हुआ है। सनातन संस्कृति पर हमले तब हुए थे जब नालंदा तक्षशिला पर हमले हुए थे। महाकुंभ पर सियासत करने वालों को योगी का जवाब। लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। विधान परिषद में योगी मुखर, मौलवी वर्सेस इंजीनियर। रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार, भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। कुंभ कृष्ण कंस, महाकुंभ पर जारी सियासी तंज। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने रख रहे हैं। महाकुंभ ने तोड़ा दुनिया के हर धर्म का रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को उठाकर देख लीजिए। इतना बड़ा समागम, इतना बड़ा कुंभ या इतनी बड़ी धार्मिक गैदरिंग कहीं होती है? आज 65 करोड़ के पास पहुंचने को यह आंकड़ा है। विधान परिषद में योगी मुखर, मौलवी वर्सेस इंजीनियर। एक बार फिर से उसी बात को दोहराया कि हम कोई कठमुल्लापन फैलाना नहीं चाहते, हम मौलवी नहीं, हम इंजीनियर साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। कुछ इस तरह विपक्ष को सीएम योगी ने घेरा है। और सवाल यह भी कि कुंभ कृष्ण कंस, महाकुंभ पर जारी सियासी तंज। इस बीच जो सियासत है उसमें नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है स्टूडियो में। तारिक खान जी हैं, सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत है तारिक जी आपका। जयकरण वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। तो शुरुआत करें सबसे पहले एसएन सिंह जी। अब कुंभ पर राजनीति तो पहले ही दिन से चल रही है, लेकिन अब इसमें एक एक करके जैसे किरदारों की एंट्री हो रही है। सपा ने कृष्ण और कंस वाला तंज कसा, तो आपने भी फौरन रावण और दुर्योधन वाला वार किया। नहीं, देखिए, आज माता प्रसाद पांडे ने, मुझे नहीं लगा कि पता नहीं क्यों अखिलेश यादव जी की इस तरह से आलोचना करते। पूरा संसार विश्व विदित है, ये जानता है कि कंस भी अपने माता पिता को अपमानित करने का कार्य किया, जेल में डालने का कार्य किया। आज वही कार्य अखिलेश यादव जी करते हैं। कंस ने भी साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य किया
और अखिलेश जी भी साधु सन्यासियों को चिलिम जी भी कहते हैं। भारत की जो परंपरा है, वसुधा को कुटुंब मानने वाले, उसको कंस ने भी नहीं माना, सबके ऊपर अत्याचार करने का कार्य किया। वही अत्याचार आज देखिए सनातन के प्रति जो सोच है वो अखिलेश यादव की दिखती है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो कंस की विचारधारा है वो अखिलेश यादव की विचारधारा है, जो सनातन को नहीं मानते। 79 राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, जो जय श्री राम का नारा देने वालों को जेल में डालने वाले, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जो काशी में पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भैया आप देखिए इतना भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ आपको दिखाई क्यों नहीं देता? अगर संसार को अच्छाई दिखाई दे रहा है और आपके अंदर अच्छाई नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं दोष आपके नजरों में है। अखिलेश यादव जी को यह सोचना समझना होगा कि भाई जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने का कार्य करते हैं। क्यों कंस वाला कार्य करते हैं? जिस धर्म में पैदा हुए, जिस सनातन में पैदा हुए, जिस पूरे प्रदेश में पैदा हुए, वही उनको केवल बुराई नजर आती है। कभी उनको बुराई नजर नहीं आती है कि कभी जुमे के दिन सड़कों पर 50 लोग बैठकर और सड़कों को जाम कर देते हैं। क्यों सनातन में बुराई नजर आती है? चौथी बात मैं कहूंगा कि देखिए कोई मुस्लिम समाज उतना विरोध नहीं किया जितना हिंदू में जन्मे हुए कंस और रावण ने विरोध किया। रावण भी जानता था कि भगवान राम है, मारीच और सुबाहु भी जानता था भगवान राम है, फिर भी स्वभाव बस उसने भगवान राम का विरोध किया, भगवान कृष्ण का विरोध उसी बात को मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जिसकी जैसी दृष्टि उसको दिखेगी वैसी ही सृष्टि। देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जो लोग वहां जो देखना चाहते हैं वही देख रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को वहां गंदगी दिखी वो लोग सुअर हैं। तो सेंट्रल जो पोल्यूशन बोर्ड है वो सुअर है मुख्यमंत्री के हिसाब से। और जो निधि चौधरी वहां पर थी, एक यूट्यूबर जिन्होंने कुछ वीडियो दिखाए थे वहां गंदगी के, सीएम के हिसाब से वो भी सुअर है। मुझे शर्म आ रही है ऐसा कहते हुए कि एक देश का मुख्यमंत्री अपने देश के रहने वाले लोगों को और कंट्रोल बोर्ड को भी सुअर कह रहा है। अच्छा, मान लेते हैं 13 में भी हुआ था कुंभ, उस वक्त राजनाथ साहब और आज के उप मुख्यमंत्री तब केशव प्रसाद मौर्य साहब वहां गए थे और वहां उन्होंने कई कमियां निकाली थी। जो विपक्ष की दायित्व था वो भी सुअर थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने वहां पर कमियां निकाली थी। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार की विफलताओं को उजागर कर कर आप हमको सुअर, गधा, कुत्ता, बिल्ली बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं बनने के लिए। मैं अपने नाम के आगे सुअर लिखने को तैयार हूं, गिद्ध लिखने को तैयार हूं, मगर विपक्ष का भूमिका निभाते रहेंगे, आपके सीने पे चढ़कर सवाल पूछते रहेंगे। तारिक भाई निश्चित तौर पे आप 100 सवाल उठा सकते हैं भैया। उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, उन्होंने कहा ये संसार और भवसागर में बहुत सारे लोग होते हैं, कछुए होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, सांप होता है, नेवला होता है। इस संसार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, सारे जीव जंतुओं को परमात्मा ने ही पैदा किया, सबकी अपनी अपनी दृष्टि। आपने कहा सवाल उठाने की, निश्चित तौर पर आप सवाल उठाइए, लेकिन आप ही कहते हैं कि नहीं कुंभ में बसें खाली जा रही है, ट्रेनें खाली जा रही हैं। आप कहते हैं कि जो नहीं अब तो अव्यवस्था फैल गई। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, तारिक भाई जरूर बताएंगे, ये पीएचडी, ये अव्यवस्था केवल आपको सनातन में नजर आती है कि किसी और धर्म में नजर आती है? केवल रामचरितमानस की पुस्तकें जलाना आपके लिए अच्छा होता है कि किसी और धर्म पे टिप्पणी करते हैं? जब हज हाउस बना यहां पे तो आपके लिए फालतू नहीं था, लेकिन आपके नेता कह रहे थे कि कुंभ फालतू है, कुंभ तो बेकार है, वहां जाने से लोग मर जाए। इस नाते कहा जा रहा है कि क्यों बार बार सनातन ही आपको बेकार लगता है? क्या आपने अपना विचार बदल लिया, अपने व्यवहार बदल लिया, अपना कर्म बदल लिया या अपना धर्म बदल लिया? तारिक जी की आवाज क्यों नहीं जा रही पीसीआर? जवाब लीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या सनातन धर्म का पर्यायवाची बीजेपी है या योगी आदित्यनाथ है या किसी ने नहीं कहा? आप जय श्री राम कहने पे, जय श्री राम कहने पे जेलों में कौन डाला? रोज व्यक्ति क्या करता है, माइक लगाकर 5 बार कहता है मेरा वाला सबसे बड़ा। एक बार भी कोई विरोध करता हो तो बता दीजिए। जय श्री राम का नारा प्रतिबंधित समाजवादी पार्टी के लिए लगा। क्यों काशी में पूजा को प्रतिबंधित करने का कार्य किया गया? क्यों गाय और गंगा भारत से का विरोध हमेशा करते हैं? क्यों भारत माता समाजवादी पार्टी को डाल करती है? क्यों रामचरितमानस की पुस्तकें ही जलाई जाती है? तो पूछा जा रहा है इनका जिम्मेदार चैनल आज ये दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी को सारी बुराई केवल भारतीय समाज में क्यों आती है, भारत की संस्कृति में ही क्यों दिखती है, कलावा में ही क्यों दिखता है, क्यों जालीदार टोपी और सेवई में नहीं दिखता? ऐसे ठीक है, ठीक है।
10 सेकंड खत्म करिए तारिक जी, उसके बाद जयकरण वर्मा जी। मुझे 10 सेकंड मिलने को बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी, किसी और को बुलवा लीजिए। ये क्या तरीका है मेरा बोलने का? टाइम आया तो एसएन सिंह को आप रोकेंगे? नहीं, डिबेट है। एक सेकंड, लोग एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। आपकी पार्टी के भी कई प्रवक्ता है, वो तो 4 के 4 पहले इसके पीछे बोलते हैं, लेकिन समय सबको मिलता है। आपको भी समय मिलेगा अलग से, और मैंने समय दिया है। पसंद करूं, ठीक है, आपकी चॉइस है। दोबारा एक बार सब लोग बात रख ले, उसके बाद जो समय आएगा उसमें आप बोलिएगा। जयकरण वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे बीच में है। जयकरण वर्मा जी, विधानसभा में भी पहले कहा था मुख्यमंत्री ने, और आज एक बार विधान परिषद से दोहराया है कि हम साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम मौलवी मुल्ला नहीं बनाना चाहते। लेकिन कुछ लोगों की सोच है, वो जानबूझकर समाज पर थोपना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। आस्था जी, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, क्या एक प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द को बोलना सदन में उचित है? अगर जो उचित है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने देश के ही जनता से, अपने वोटरों से, इस देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उससे फूल उगलने की उम्मीद ना रखें। जो एक भगवा चोला पहन करके सदन में जिसको लोग योगी कहते हो, बाबा कहते हो, उसके शब्द इतने फूहड़, इतने बुरे हो सकते हैं, हमारे जैसा नागरिक कभी उम्मीद नहीं कर सकता है। हम लोग भगवा देख करके, कोई भी पहनता है तो त्याग, बलिदान, तपस्या, इसको मानते हैं और उसके चरण स्पर्श करते हैं, आओ भगत करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपने इस भगवा के त्याग, बलिदान और साहस को एकदम बर्बाद करने का काम किया है। उसके जो परिचय था उसको आपने दूसरे लाइन खींचने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी, अगर जो लोग आपको कंस कहे या आपको कातिल कहे या आपको और कोई आरोप लगता है, ये आरोप लगता है इसलिए क्योंकि आपके करनी में और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इस देश का अरे आस्था जी, कितनी बड़ी बात कह गए। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, बाबर को पिता मानने वाली पार्टी से पूछना चाहूंगा, हिंदू आतंकवादी होते हैं क्या? कांग्रेस के लोगों ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू लड़के मंदिर लड़की योगी को नकार देने का आपने हिंदू धर्म ही नहीं होता है। आपने शब्दों पर सवाल उठाया है, उसका जवाब सुनिए बीजेपी से। खराब है ये कांग्रेस के लोगों ने कहा, किसने नहीं देखा इस देश में एक के लिए फुरबंदी, समाज के लिए जो भारत देश की एकता के लिए जीने और मरने का काम करता है, ऐसे योगियों को मैं प्रणाम करता हूं, दूसरे धर्म की शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया, एक धर्म को 5 साल 25 बच्चे पैदा करने का छूट दिया, एक धर्म को प्रतिबंधित करने का कार्य किया, किसने नहीं देखा? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा शिक्षा की बात हो रही है, खूब बात हो रही है। जो विद्यालय थे 5 सेकंड शिक्षा देने की व्यवस्था करके 5 सेकंड पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया, इसलिए आपको शिक्षक को अपनाना चाहिए। शांत हो जाइए। एसएन सिंह जी और जयकरण जी, आप दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर परमवीर सिंह जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी, वो अभी तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। ठीक है जयकरण जी, आपको राउंड 2 में एक बार फिर से बोलने का मौका मिलेगा। सभी पैनलिस्ट को बात खत्म करने दीजिए। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, अब कुंभ के खात्मे में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन कृष्ण, कंस, दुर्योधन, रावण सबकी एंट्री हो गई है। ठीक है जयकरण जी, विश्लेषक जी की भी बात सुन लीजिए। आस्था जी, संस्कृत में एक सुभाषित है हमारा, परिवर्तनम नातु परिवर्तन शेष कर्मा, कि बदला लेने से अच्छा होता है बदल जाना। और यही बात कुंभ के ऊपर भी है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर भी सिद्ध बैठती है। देखिए पिछले वर्षों में अगर मैं कहूँ तो जैसे आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया है और बजट्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं कुंभ मेला के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं पहले नहीं होती थी। तो इस वजह से कुंभ इतने भव्य तरीके से, सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाता था। इस बार जो हो रहा है तो देखिए पूरे देश का हो रहा है, ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का आयोजन नहीं है, ये पूरे 100 करोड़ लोगों का आयोजन है, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए जो विधानसभा में चल रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से अगर आपको गुस्सा भी दिखाना है तो आप सदे हुए शब्दों में ही दिखा पाते हैं, लेकिन उन शब्दों में से कौन क्या अर्थ निकालता है ये उसकी अपनी पर्सनल थ्योरी होती है, अपना पर्सनल मानना होता है। एक और कहावत भी होती है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अब आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि इन बातों का? देखिए योगी जी ने या जो कहा या जो माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं वो तो हवा में तीर चलाया जा रहा है, सामने आकर उसको अपनी छाती पर लेने की तो कोई जरूरत किसी को है नहीं, जो कोई आघात हो जाए किसी को। और ये देखे हुआ भी क्या है, एक आयोजन हो रहा है, उसके अंदर केवल एक धड़ा है, पूरे देश में है धड़ा, ये केवल यूपी की बात नहीं हो रही है, वहां पर केवल कन्या ही ढूंढ रहा है बस।
तो ये ऐसा नहीं चलता है साहब। तारिक खान जी। जी बोलिए। सिर्फ देखिए, कमियां ढूंढ रहे हैं आप लोग जानबूझकर। देखिए, अभी योगी साहब ने कहा कि हम कठमुल्ला नहीं बनाएंगे। कठमुल्ला क्या है? कठमुल्ला का मतलब हुआ कि खराब मौलवी। तो आपने आज कह दिया कि आप मौलवी नहीं बनाएंगे, ठीक है, मत बनाइए। आप इंजीनियर बनाएंगे तो संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है? क्या है आर्टिकल 25? फिर क्यों बना? कि हम अपने हिसाब से रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। और उसके बाद योगी साहब कहते हैं कि ये हम डिसाइड करेंगे कि आपका रिलीजन क्या होगा, आपकी जाति क्या होगी, आपका धर्म क्या होगा, ये योगी साहब डिसाइड करेंगे। और मोदी मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे कि हिंदुस्तान में लोगों की धर्म जाति क्या होगी, या वीआईपी लोग कैसे जाएंगे, वीआईपी स्नान कैसे होगा, क्या संगम पे, क्या इलाहाबाद में कई घाट हैं, कई घाट हैं। मैम एक बात बताइए, क्या ये एग्जाम्पल नहीं सेट किया जा सकता था कि हर घाट उतना ही पवित्र है? सारे वीवीआईपी को बुलाकर, जो कि इनका काम ही है वीआईपी ये बनाना, इसको महाकुंभ, वीआईपी महाकुंभ नाम दिया इन्होंने, तो उनको एक ही जो त्रिवेणी संगम है वहीं पे स्नान कराया, सब जगह स्नान कराकर ये एग्जाम्पल नहीं सेट किया जा सकता था कि सारे की पवित्रता बराबर है तो इतने लोगों की जान ना जाती? बड़ी एआई टेक्नोलॉजी आपके पास, इतना दिमाग नहीं लगा पाए थे तो हमसे पूछ लेते। विपक्ष नेता, विरोधी दल, या हम विरोधी नहीं, आपके प्रतिपक्ष हैं। आपका एक पक्ष जो आप नहीं देखना चाहते, आंख बंद किए हो, वही दिखाना चाहते। आस्था जी एक सेकंड, 5 सेकंड पूरा कीजिए तारिक जी। वही आपको दिखाना चाहते हैं, उसको आप देखिए। अगर लोगों की मौतें हो रही हैं, उस पर हम सवाल उठाएंगे। हमें गिद्ध, कुत्ता, बिल्ली, आप जो कहना चाहिए हम सुनने को तैयार। आपका जवाब। नहीं, निश्चित तौर पे आप सवाल उठाइए, लेकिन आप जवाब देते यहीं जाइए। चाचा जी के लिए, पिताजी के लिए, माता जी के लिए, जो पैदा हुए हैं, जो नहीं हुए, उनके सारे लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था कौन करता था? कौन नाच गाने में सड़कों को जाम कर देता था? बारात में, शादियों में, घर पे हो तो रोड से जाम हो जाती थी। उन्हीं से तो पूछ रहा हूं कि महीने में 4 बार जुमे के दिन सड़कें जाम हो जाती है, एक भी बयान हो आपका दिखा दीजिए। अरे सवाल कौन कौन पूछ रहे हैं? एक घटना घट गई और एक घटना घटाई जाती थी। आस्था जी पूछे ना हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के कि सरयू को लाल किस कारण से किया गया? सरयू को लाल किसने किया? निहत्थे राम भक्तों पर गोली कौन चलाया? निहत्थे राम भक्तों को बोरियों में भरकर पानी में कौन डुबाया? ये सारा कुकृत्य समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। अरे आपने अपना धर्म बदल लिया, आपने अपना कर्म बदल लिया, आपने अपना विचार बदल लिया, आपने अपना व्यवहार बदल लिया। आपके नहीं जाने से कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लोग सिर्फ निंदा किए। देश और दुनिया के लोगों ने क्या कहा? ये भव्य कुंभ है, ये दिव्य कुंभ है। अगर आपको नहीं अच्छा ही दिखा, किसी के लिए नहीं कहा, आपके लिए नहीं कहा गया। ये तो सब जगह कहा जाता है कि भाई जो गिद्ध होता है उसको लाशें दिखती हैं, जो सनातन के लोग होते हैं उनके अंदर श्रद्धा दिखता है, भाव दिखता है। जो नागा साधु गए थे उनको भगवान दिख रहे थे, भगवान सूर्य दिख रहे थे। लेकिन गाय से, गंगा से, राम से ये क्यों आप नफरत करते हैं? इसलिए तो पूजा जाता है। और जानते हैं आस्था जी, रावण भी जानता था, मारीच भी जानता था, सुबाहु भी जानते थे भगवान राम है, केवल सबरी नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने आदतन, चूंकि उनका स्वभाव ऐसा था कि भगवान राम का विरोध किए। समाजवादी पार्टी का स्वभाव है कि वो सनातन का विरोध करेगी, लेकिन अगर विरोध करेगी तो सनातन के लोगों से जाएगी, और नहीं विरोध करेगी जवाब तो सुन लेते हैं। अपने वाले हैं जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। तारिक जी, उसके बाद जयकरण जी। उन्होंने 4-5 बार ये बात कही कि विषय पे रहे, और आप विषय से कहीं और चले जाते हैं। आप सरयू नदी और ये लाल कर दिया, वो विषय अभी महाकुंभ है, विषय पे रहिए। अब मैं कह रहा हूं कि आप लोग तो गिद्धों के संरक्षण के लिए अभी बजट में प्राविधान किया है, तो गिद्ध क्या खराब पक्षी है या अच्छा पक्षी है या संरक्षित करना चाहिए? हमने कहा नहीं तकलीफ आपको हुआ, कह रहे हैं। हमने तो कहा नहीं, हमने तो कहा कि हर लोग की दृष्टि अलग होती है। रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं, नहीं तो बाबा तुलसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन से तैसी। जटायु गिद्ध थे, वो हमारे भगवान के सबसे प्रिय रहे। जटायु उनकी गोद में अपना प्राण त्यागे। हम गिद्ध को नहीं खराब कर सकते हैं, आपको गिद्ध खराब लग रहा है, आप अपने एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। हमारे लिए वो जटायु एसएस सिंह जी उनकी बात सुन लेते हैं। बोले तारिक जी। साथ ही साथ हमें संरक्षित भी आप कर रहे हैं, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता ने, जिसको आप ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने हमको वोट दिया, करोड़ों वोट मिले हैं, इस जिम्मेदारी के साथ कि आपसे सवाल पूछना है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा उपहास, विरोध और स्वीकृति। आपने उपहास किया,
उसके बाद विरोध किया और लास्ट में आपकी भी स्वीकृति आ रही है कि नहीं हम भी देश के भागीदार हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि भारत माता डायनी, ये अच्छी बात है, इनको पूरा करने दीजिए। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात रखना चाहते हैं, फिर मैं कलेक्टिव रूप से जवाब ले लूंगी आपसे। एसएन सिंह साहब, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गलत भावना से आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आप ये बताइए कि इतने लोग मर गए, क्या कोई जिम्मेदार है? एक तो पूछा, आप विषयांतर हो रहे थे, मैंने तो मुजफ्फरनगर वाला पूछा, जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी लिए, रामपुर में, कानपुर में, बदायूं में, बुलंदशहर में जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जयकरण वर्मा जी, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आपसे वाद विवाद नहीं। जयकरण वर्मा जी। आस्था जी अभी भाजपा के साथी भगवान राम का नाम ले रही थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं अयोध्या की धरती पर जन्म लिया हूं, यहीं पर मेरा कर्म क्षेत्र भी है, जन्म क्षेत्र भी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भगवान राम के जीवन को अगर जो भाजपा के लोग पढ़े होते तो आज जिस प्रकार से भगवान राम ने अपने जीवन में समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम किया, उन्होंने किसी को छोटा नहीं समझा, किसी को बड़ा नहीं समझा, और इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी कहना समता मूलक था। आप चुप रहेंगे या आपको चुप कराना पड़ेगा? आप कितने काबिल आदमी हो, आप कितने काबिल प्रवक्ता हो, आपके बदतमीजियों से झलकता है। आपको बोलने की आदत पड़ गई है क्या? आपको बोलने की आदत पड़ गई है क्या? आपको ढंग नहीं टीवी पर बैठने का क्या? आप कैसे बैठ गए हो? आस्था जी ऐसे लोगों को, ऐरे गहरे को क्यों बैठा लेती है? पूरी डिबेट की ऐसी तैसी कर देते हैं भाजपा के लोग, अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं, सुनने की ताकत इसमें नहीं है। ऐसे लोगों को मत बिठाया कीजिए आस्था जी, जो जिनको बोलने का ढंग ना हो, ऐसे लोगों को मत बिठाया कीजिए। हमने तो कांग्रेस की बात पूछी, आप नहीं सुनिए, सुनने की ताकत रखिए, बाद में अपनी जबान पे काम कीजिए। आस्था जी भगवान राम की नाम, भगवान राम का नाम भी ये लोग नहीं सुनना चाहते, भगवान राम की नाम भी नहीं सुनना चाहते। मैं आस्था जी भगवान राम के जीवन को पढ़ने के बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारे आराध्य, हमारे देवता, हमारे भगवान ने इस देश में, इस दुनिया में समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम किया। ना उनके लिए कोई छोटा था, ना उनके लिए कोई बड़ा था, ना उनके लिए कोई दलित था, ना उनके लिए कोई अगड़ा पिछड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस देश के दलितों को पीटने का काम करते हैं, पिछड़ों को मारने का काम करते हैं, अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं। और ऐसे लोग भगवान के अनुयायी नहीं हो सकते, भगवान राम को मानने वाले नहीं हो सकते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश और प्रदेश को बर्बाद करके सत्ता पर बना रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अपने देश को बेच करके, संस्थानों को बेच करके कार्यालय बचाने का काम करेंगे, अपने बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। उठाई और जो आप कह रहे हैं उस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले परमवीर जी, अब 24 घंटे कुछ उसमें कुछ और 1-2 घंटा जोड़ लीजिए, वक्त रह गया है जब महाकुंभ का जो है वो समापन हो जाएगा। लेकिन पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उन सबको आप उठा करके देखिए, इतना बड़ा समागम, इतने बड़े श्रद्धालुओं का कार्यक्रम क्या कहीं होता है? ये महाकुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने हैं इस दौरान। तो क्या इन बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए? इनको मानना चाहिए कि भारत से एक तस्वीर ऐसी भी गई है जहां विश्व में लोग देखकर यही हैरान है कि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर हैं, उनको खाना भी मिल रहा है, कुछ लोग सेवा भाव से 24 घंटे वहां भंडारा चला रहे हैं, कुछ लोग मुफ्त में पानी दे रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है? आस्था जी देखिए, यही विडंबना है कि हम भारतीय, हम ही अपने आयोजन को कम करके आंकते हैं, हम ही इसके अंदर कमियां निकालते हैं। अगर मुझे अभी भी ध्यान है, नेशनल ज्योग्राफिक ने तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से आज से 15-20 साल पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री, और अनेकों सैकड़ों, मतलब मेरी गिनती से बाहर हो गए, 3 डॉक्यूमेंट्रीज है। पश्चिमी जगत उंगली दबा के देखता है दांतों तले कि इतना बड़ा आयोजन जहाँ पर कैसे, मतलब कम्युनिटी किचन्स, जिसे वो लोग कम्युनिटी किचन्स बोलते हैं, उनको लंगर नहीं समझ में आता, क्योंकि विदेशों में तो मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता है। 45 दिनों का आयोजन होता है, कोई किसी से झगड़ता नहीं है, किसी खाने का विवाद नहीं होता, किसी का कोई स्वच्छता का विवाद नहीं होता। और इस बार बहुत अच्छे से हो रहा है। देखिए, विदेशों से भी जो लोग आए थे, अगर आप उनकी बाइट सुनते हैं, जो मीडिया के लोग जाते हैं, बात करते हैं, वो किसी पार्टी के लोग नहीं है, और ना ही वो पेड है, कोई पेड यूट्यूबर्स हैं, वो अपने मन की बात कह रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में, और मुझे समझ में नहीं आता, 62 करोड़ लोग जब एक जगह पे घूमेंगे तो वहां पर छोटी छोटी बातों के ऊपर कुछ ऐसी न्यूसेंस क्रिएट होगी,
स्वाभाविक है, ये होती है जहां पर जमावड़ा लोगों का होता है, लेकिन उसमें से छांट कर वही चीजें बात करना ये गलत है। देखिए, भगवान राम के बारे में बहुत लोग उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना यही धूर्तता होती है। एक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मैं स्पष्ट कहूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया कि राम काल्पनिक थे। अब तमाम बातें आ रही हैं या जाति पाति की बातें आती हैं, तो इंदिरा गांधी जी तो कहती थी कि ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पर, जाति जनगणना होती है। तो इसीलिए कुंभ के अंदर भी दोहरा रवैया अपनाया जाता है, ये ठीक नहीं चलेगा। डबल पेचिश है, ये सोशल मीडिया का जमाना। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि देखिए, मुगलों ने भी बांट के राज किया और मुगलों की संतान भी बांट के राज करना चाहती है, अंग्रेजों ने भी बांट के राज किया और अंग्रेजों की बनाई पार्टी भी बांट के ही देश में हुकूमत करना चाहती है। मैं कह रहा हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को सभी के लिए पूरा कर रहे हैं, तो उसमें जाति कहां, धर्म कहां, मत कहां, मजहब क्या हुआ? क्या आस्था जी, जब लोगों ने देखा कि ये सनातन को मानने वाले, विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले आज एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, तो जो बंटवारे की राजनीति कर रहे थे ना आस्था जी, उनके सीने पे सांप लौट रहा है, सांप लौट रहा है। इस नाते इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं, तो मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग किसी दूसरे धर्म के बारे में एक भी टिप्पणी की हो तो न्यूज़ 18 के जिम्मेदार चैनल पर। चलिए, दोनों ही तरफ की सियासत है और जिसके केंद्र में महाकुंभ है। अब लगभग 24 घंटे का वक्त है जब कुंभ का भव्य समापन भी होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि हर धर्म के काम में विपक्ष रोड़े अटकाता है। अब सवाल है कि महाकुंभ की लड़ाई गिद्ध सुअर से कृष्ण कंस तक आ पहुंची है और विधान परिषद में योगी मुखर है, मौलवी वर्सेस इंजीनियर भी आज देखने को मिला। तो आखिर क्यों सियासी तंज? यही आज महाबहस का साथ। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।